बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया कि पीडीएम का शराजा जो है वो बिखरने वाला है और आपको जो आपके सामने हम खबर रखने जा रहे हैं, कुछ वीडियोस भी चलाएंगे। और पिछले ये कुछ 1-2 माह में जिस तरह के मुजालिम जो हैं किए गए हैं, आज़म सवाती को पकड़कर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, शहबाज गिल के साथ जो किया गया, जमील फारूकी और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। फिर जो केपीके के जो वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनके साथ उनके गले में डालकर जो प्लेट है, उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन को चला देते हैं, उनके साथ जो किया गया वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन आज जो है ये आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, उसमें पहले बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया। उधर जो है मंजूर पश्तीन भी मौजूद थे, उधर जो है वफाकी वज़ीर कानून भी मौजूद थे, उधर जो है अख्तर मेंगल भी मौजूद थे और भी काफ़ी सारी अहम शख्सियात जो हैं, हुकूमती शख्सियात मौजूद थी। और वहाँ फिर जिस तरह के कुछ नारे लगे और फिर जो मंजूर पश्तीन ने तकरीर की, ये सारे आज आपके सामने रखेंगे और आपके सामने आज साबित करेंगे कि जिन लोगों को 6 माह के अंदर जिन लोगों ने मुल्क की तबाही फेर के रख दी, जिन लोगों को लाडला बनाया गया, जिन लोगों को डील दी गई, जिन लोगों को एनआरओ दिया गया, ये वो सांप साबित हुए हैं जो वापस अब डसना शुरू हो गए। जैसे कि हम आप लोगों को पहले भी बताते आए हैं कि ये लोग अब दोबारा से अपने वही बयानियाँ बनाएंगे, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये सब कुछ जो है ये एक सिलेक्टेड है और वोट को इज्जत दो, और इस तरह के जो बेशुमार नारे जो इन लोगों ने बनाए हुए, जब उसी बयानी के ऊपर चलेंगे और अपनी सियासत जो है उसे करने के लिए दोबारा से अदारों के जो है वो खिलाफ जो है एक मुहिम चलाएंगे और अदारों के खिलाफ जो है इस तरह की कैंपेन्स बाकायदा जो है लॉन्च की जाएंगी। आज उसका सबूत जो है वो आपके सामने रखेंगे और आज से इस चीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च जो है जुम्मे वाले दिन ऐलान करने जा रहे हैं और बहुत सारी जो है स्पेकुलेशन ये चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेकर जो है ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब इस पूरे प्रोसेस को बड़े आराम से होने देना चाहते हैं और हमने आपको बता भी चुके हैं कि 28 अक्टूबर से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नाम है वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि 29 अक्टूबर को जो बाजवा साहब हैं उनके रिटायरमेंट का टाइम है और उनका वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके 1 माह बाद जो तक जो है 29 नवंबर को जो है वो फाइनल रुखसत हो जाएंगे और वो ये जो पूरा 1 माह होगा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, वो जो होती हैं उनकी पार्टीज़ होती हैं, बाकायदा कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं, जो नए आर्मी चीफ हैं उनको साथ लेकर चलना होता है, तो वो सारा 1 महीना इस चीज़ के लिए रखा जाता है। वैसे 29 अक्टूबर को उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे पहले जो है एक नाम आ जाएगा आप सब लोगों के सामने। तो ये बिल्कुल भी स्पेकुलेशन जो मीडिया के ऊपर चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोकना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब ने ये बात बिल्कुल वाजिया कर दी है कि जितने भी मोस्ट सीनियर जो पर्सन्स हैं, जो 4-5 नाम हैं, उनमें से कोई भी आर्मी चीफ आ जाए वो हम सब के लिए मोहतरम है और कोई भी आर्मी चीफ आ जाए वो ठीक है, हमें काबिल कबूल है। लेकिन ये जो सारी 14 जमातें हैं जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी ये सारा एक भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, ये वही चालें चल रहे हैं जैसे कि ये पिछले अपनी सियासत बनाते हैं और जिस तरह ये पहले अपॉइंटमेंट्स करते आए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो करते आए हैं, इनका एक भरपूर माजी है जो कि याद माजी अजाब है यारब। तो इन लोगों ने वो जो कुछ किया है ये सेम उसी प्लान के ऊपर चल रहे हैं और अब भी वही सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं होगा। और हम जैसे आपको बताते आए हैं कि अब ये सब कुछ जो पुराना 30 साल सियासत जिस तरह ये लोग करते आए हैं और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना कर रखा है और सब उसमें सब लोग शामिल हैं, अब वो चीज़ें जो हैं वो सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। अब ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान। अब जो है पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी से चलेगा और पाकिस्तानी अवाम जिसको चाहेगी वो बंदा वज़ीर आज़म बनेगा, वरना जो है कोई भी नहीं बचेगा और ये सारा निज़ाम जो है इसको फिर अवाम सड़कों के ऊपर निकल के गिराएगी, जो कि अपनी मौत आप मर चुका है। अब आपके सामने ये वीडियो चलाते हैं, ये ज़रा वीडियो सुने आप, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि यहाँ हुकूमत नहीं, हुकूमत कंट्रोल में जमहूरियत नहीं, बादशाह थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं।
हमने अपने तकलीफ जी, तो ये वीडियो आपने देख ली है। इसमें जो है मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं, सारी अवाम है। साथ जो है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो है इस तकरीर से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ख़िताब करके गए। ये जो पूरा एक इवेंट है, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको मुनक्किद किया गया, और इसमें जो है सारी हुकूमती शख्सियात जो हैं वो तकरीबन आई हुई थी, और उन्होंने जो है बारी बारी ख़िताब किया है। और फिर मंजूर पश्तीन का ख़िताब हमने चलाया है। मंजूर पश्तीन जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया है, और जो नारे लग रहे हैं इसमें, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो वो, अगर आप इस नारे को थोड़ा गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि ये नारे तो जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने उसमें तकारीर में और अपने ख़िताबों में जो है बाकायदा जो है स्पेशल बंदे प्लांट करके अवाम में खड़े किए जाते थे, और फिर वो जो है इस तरह के नारे लगाते थे, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये वो सब कुछ अब दोबारा से शुरू हो रहा है, और दोबारा से एक कैंपेन चलाई जाएगी, और दोबारा से अदारों के ऊपर महाजराई का जो एक बयानिया है उसको दोबारा से अपनाया जा रहा है, और अपनी सियासत को इसी तरह ज़िंदा किया जा रहा है। जैसे कि पिछले 30 साल से ये लोग यही कुछ करते आए हैं। नवाज शरीफ साहब को जब 2018 में निकाला गया तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे सी पैक के जो है सज़ा दी गई है, और ये जो सब कुछ है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद ने करवाया है। अब जब सब कुछ वापस आ गए हैं तो अब वहाँ बैठकर जो है दोबारा से वही बयानात दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नीचे से हाथ जोड़ते हैं कि मेहरबानी करो बड़े भाई साहब, आप क्यों मेरी जो है वो सियासत को दफन कर रहे हैं, आप खुद तो बाहर जाके बैठे हैं और मेरा जो है यहाँ सारा बना बनाया काम जो है ख़राब कर रहे हैं। तो वो जो सारा बयानी है दोबारा से उसी के ऊपर आ रहे हैं, और दोबारा से उसी बयानी को जो है अब लेकर आगे चलेंगे, और इसी के ऊपर ये जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और अब वैसे जो मंजूर पश्तीन साहब हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, हुकूमत जो है कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बादशाह बने बैठे हैं, और वही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, और वही सारे ऑर्डर दे रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत के जो हैं वफाकी वज़ीर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पहले जो है बिलावल भुट्टो साहब खिताब करके गए हैं, साथ अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं जो कि पीडीएम को लेकर जो है कोयटा का जो है बड़े नामवर सियासतदान हैं वो बैठे हुए हैं। साथ आप कह लें कि हुकूमत ही बैठी हुई है, और मंजूर पश्तीन जो हैं वो डायरेक्ट जो है अदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और बाकायदा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो है आपने देखा होगा कि आज़म सवाती साहब ने अगर एक ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर जो है उन्हें उठाकर उनके साथ जो कुछ किया गया, उनके पोते पोतियों के सामने उनके कपड़े उतारे गए, उनके जो है वीडियोस बनाई गई, और कहा कि जी FIA ने किया, और हुकूमत ने बाकायदा इसके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया, और उनके साथ आपने देखा जो कुछ भी हुआ, बगैर वो ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं। तो वो ट्वीट करने के ऊपर ये सब कुछ किया, तो अब हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत बैठ कर नारे लगवा रही है, और मंजूर पश्तीन जो है क्या वो फूल झड़ रहे हैं। अभी क्या गम गुस्सा भी पाया जाएगा मेरा ख्याल है, और अभी थोड़ी देर में जो है एक शदीद रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो शायद रद्द-ए-अमल तो जब आएगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ वाज़ेह हो चुका है कि अब इनको, जैसे हम आपको पहले बताते आए हैं कि इन लोगों को शटअप कॉल जो है वो मिल चुकी है, बिल्कुल अब न्यूट्रल हो चुके हैं। अब थोड़े ही दिन हैं, आप देखेंगे कि शराजा जो है बिखरने वाला है, PDM टूट का शिकार हो चुकी है, बस अभी ऐलान होना बाकी है। आसिफ जरदारी साहब हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब नज़र आ रहा है कि मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा यहाँ से, भाग के कैसे बाहर जाऊँगा। और इसहाक डार साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है अभी तक जो हैं अपने बैग जो है वो पैक कर चुके होंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं कि ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है मैं तो इसे संभाल ही नहीं पा रहा, और मेरा काम नहीं है, ये अब मुझसे नहीं संभाली जाती। तो ये ख़बरें जो हैं ये आ रही हैं, और ये अब थोड़े दिन हैं, पीछे 5-10 दिन है मैक्सिमम, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी, और PDM जो है दोबारा अपने अपने घरों में वापस चले जाएगी। तो अब ये जो है इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब आज़म सवाती साहब को पकड़कर उनके साथ जो है तशद्दुद किया गया, उनको नंगा किया गया। क्या तब हुकूमत नहीं थी? अगर तब हुकूमत थी तो फिर आज जो ये कुछ हो रहा है, ये बाकायदा नारे लगवाए जा रहे हैं, और मंजूर पश्तीन को खड़ा किया जा रहा है, और फिर वो जो है सब कुछ बोल रहा है और आर्मी चीफ का नाम ले रहा है, तो फिर इसका मतलब है आज हुकूमत नहीं है। अब ये समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो जो पहले एक स्पोर्ट थी वो स्पोर्ट साइड पर हो गई है, तो अब चीखें निकल रही हैं, और अब पता चल गया कि हमारी तो सियासत दफन हो गई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है सवाए सिर्फ केसेस माफ़ करवाने के। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, और जैसे इमरान खान वापस आएगा तो जितनी हमने ऑर्डिनेंस किए हैं, जितनी तरमीम की हैं, वो सारी वापस चले जाएंगी, और दोबारा से केस जो है वो रीओपन हो जाएंगे। हमारा जो प्लान था वो तो ये था कि हम लोग अब आ गए हैं, अब हम लोग ही सियासत करेंगे, और हम लोग ही मुल्क को आगे लेकर चलेंगे अगले 10-15-20 साल। इमरान खान का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, और इमरान खान जो है वो अब बिल्कुल साइड पर हो जाएगा, और उसको अब सियासत में नहीं
आने दिया जाएगा। ये तो मामला ही सारा उलट हो गया। तो अब इसलिए ये जो है इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं और जो है बिठाकर जो है बताया जा रहा है कि अब फिर ऐसे होगा, अगर हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये इन लोगों का पुराना सियासत इनकी यही है। ये लोग यही करते आए हैं अदारों के साथ। जब अदारे इनकी जो है फ़ेवर में होते हैं या इनको थोड़ी-सी सपोर्ट कर देते हैं, तो ये जो है अदारों के हक में बयानात देते हैं, अदारों के हक में करारदाद जो है वो पेश करते हैं। अभी 2 महीने पहले अगर इनके बयानात उठा के देखें, तो ये सारे जो है अदारों के साथ खड़े थे, हम अदारों के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे, और अब खुद बैठकर जो है नारे लगवा रहे हैं और खुद बैठकर जो है तकारीर करवा रहे हैं। तो बस टाइम थोड़ा ही है और जो है इनका वक़्त ख़त्म हो चुका है और अब आप लोगों के ये सामने आहिस्ता-आहिस्ता आता जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।